रिट्राइवल। तो जब आपको एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, रैग एप्लीकेशन जब आप बिल्ड करोगे एंड आपको उन रैग एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना है, राइट। टू इम्प्रूव रैग एप्लीकेशन के एवरी कंपोनेंट्स को हम इम्प्रूव करके देख सकते हैं, राइट। एंड सेम वे में हमने रिट्राइवल को कैसे ट्राई आउट करना है। तो क्या होता है, आपके पास बहुत सारे रिट्राइवल की मेथड्स है, आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली आपको रिट्राइवल की मेथड चूज करनी होती है, ठीक है। तो रिट्राइवल्स के टाइप एंड रिट्राइवल्स वर्क कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हमने देखा था। एंड देन यस्टरडे जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था विथ मॉडल्स, राइट। मॉडल्स मतलब आपके पास बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स है, कमर्शियल है, एंड आउट ऑफ दोज आपको सेलेक्ट करना होता है एग्जैक्टली कौन सा मॉडल बेस्ट होगा फॉर योर यूज केस, राइट। उसी में हमने देखा था कुछ फैक्टर्स देखे थे, राइट। जब आपको चूज करना होता है आप कुछ फैक्टर का यूज कर सकते हैं वाइल डिसाइडिंग मॉडल, कौन सा मॉडल चूज करना है, राइट, यूज केस के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हमने देखा था कैपेबिलिटी, मॉडल कितना कैपेबल है, अगर ये देखना है तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा मॉडल कितना पावरफुल है या फिर उसकी वर्किंग कैसे है, राइट। तो डायरेक्टली तो आपको मॉडल की वर्किंग पता नहीं चलेगी, या फिर हम सारे के सारे मॉडल को कंपेयर करके नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड है क्या जहाँ पे हम डायरेक्टली मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं। लाइव बेंचमार्क, लाइव बेंच डॉट ए आई एक बेंचमार्क है जहाँ पे मॉडल उनके जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली रैंक किए जाते हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, वहां पे जितने भी मॉडल है उनको अगर देखेंगे, रैंकिंग देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन सा मॉडल कहाँ पे रैंक हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा मॉडल बेटर है, राइट। बेस्ट मॉडल पता चलेगा। देन अदर कुछ फैक्टर देखे थे, कैपेबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर, बट बाकी के भी कुछ फैक्टर्स देखे थे हमने, कौन से हैं। कॉस्टिंग, सिक्योरिटी, लेटेंसी एंड कॉन्टेक्स्ट विंडो। एग्जैक्टली, राइट। कॉस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं या फिर इवन ओपन सोर्स के लिए भी आपको कॉस्टिंग लग सकती है क्या, कहाँ पे कॉस्टिंग लगेगी फॉर ओपन सोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग, राइट, मतलब जीपीयू वगैरह की कॉस्टिंग आपको लग सकती है। एंड देन कमर्शियल के लिए तो आपको टोकन वाइज पे करना होता है। तो कैसे पे करना होता है, उस चार्जेस कैसे होते हैं, मॉडल के चार्जेस कैसे देखने, वो भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट क्या होता है, बहुत सारे मॉडल्स है, वो सेलेक्ट करने के लिए वो जो पैरामीटर थे, हम कॉस्टिंग देख सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट विंडो देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कितने अमाउंट ऑफ टोकन आपका मॉडल प्रोसेस कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स, उसे हम एज अ इनपुट पास कर सकते हैं, राइट। वो हो गया कॉन्टेक्स्ट विंडो। देन कॉस्टिंग देखा था, कॉस्टिंग हो गया। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्या होता है इशू। सर डिपेंड करता है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो डेटा किस टाइप का है या हम किसके लिए, किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओपन सोर्स क्योंकि अगर हम कमर्शियल मॉडल यूज करते हैं तो वहाँ डेटा लीकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर डेटा हमारा लाइक ऐसा डेटा है जिसको हम किसी से शेयर नहीं कर सकते तो हमको वहाँ पर ओपन सोर्स मॉडल यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, राइट। सिक्योरिटी मतलब क्या है, जो भी आपके कमर्शियल मॉडल्स है उनके साथ आपका डेटा शेयर होता है, क्योंकि कमर्शियल कोई भी मॉडल आपके लोकल पे रन नहीं हो रहा होता है। कमर्शियल मॉडल रन होते हैं ऑन देयर प्रोवाइडर सर्वर, राइट। अगर ओपन एआई प्रोवाइड कर रहा है तो ओपन एआई के सर्वर के ऊपर मॉडल रन होंगे, या फिर गूगल है तो गूगल के सर्वर पे रन होंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपका जो मॉडल है वो वर्क करता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा या फिर हम रैग बिल्ड करें, तो रैग में मॉडल के हम कॉन्टेक्स्ट भी पास कर रहे हैं, तो आपका कॉन्टेक्स्ट उस मॉडल के पास चला जाएगा, मतलब किसी थर्ड पार्टी को चला जाएगा। एंड ये अगर डेटा सेंसिटिविटी का इश्यू है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए टू अवॉइड डेटा लीकेज कुछ यूज केसेस के लिए हमें कमर्शियल की जगह पे ओपन सोर्स मॉडल्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी हमने देखा था। सो अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन किस तरीके से मॉडल हम यूज कर सकते हैं, एंड मॉडल ओपन सोर्स कमर्शियल हो सकते हैं। फर्स्ट वी विल सी हाउ टू यूज कमर्शियल मॉडल, एंड आफ्टर दैट ओपन सोर्स मॉडल को भी डाउनलोड कैसे करना है, रन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो कमर्शियल मॉडल के लिए हमने कुछ स्टेप्स देखी थी। क्या स्टेप्स है, कोई भी कमर्शियल मॉडल लैंगचेन का यूज करके आपको एक्सेस करना है, तो ऑलवेज ऑलमोस्ट ये
थ्री स्टेप्स रहेगी। कौन सी पहले एपीआई की सेट करनी है, राइट। मतलब जिस भी प्रोवाइडर का आपको यूज करना है उस प्रोवाइडर का एपीआई की हम सेट करेंगे। आफ्टर दैट जो भी लैंगचेन इंटीग्रेशन है ओपन एआई के लिए लैंगचेन ओपन एआई, एंथ्रोपिक के लिए लैंगचेन एंथ्रोपिक, इस तरीके से उसका इंटीग्रेशन इंस्टॉल करेंगे एंड फाइनली उस मॉडल को लैंगचेन में यूज करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा था। तो अभी फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ओपन एआई, क्योंकि हमने ओपन एआई के मॉडल यूज किए हैं एंड ओपन एआई से हम अंडरस्टैंड करेंगे कैशिंग क्या होता है, मतलब प्रॉम्प्ट कैशिंग। देन जो आउटपुट टोकन इनपुट टोकन उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉस्टिंग कैसे लगेगी, ऑल दिस थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, विद ओपन एआई मॉडल्स। तो अगेन सेम वे में अगर आपको ओपन एआई के मॉडल यूज करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो 3 स्टेप्स है उन्हीं 3 स्टेप्स को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इनमें से, क्रिएट एंड सेट एपीआई की, तो हमने ऑलरेडी एपीआई की सेट करके रखी हुई है। देन इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ओपन एआई के मॉडल सबसे ज्यादा यूज होते हैं, राइट। मोस्ट यूज मॉडल्स आर ओपन एआई मॉडल्स, इसीलिए हम पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ओपन एआई का इंटीग्रेशन क्या है, लैंगचेन इंटीग्रेशन, पिप इंस्टॉल लैंगचेन ओपन है। लैंगचेन ओपन एआई, लैंगचेन हाइफन ओपन एआई, तो उससे जो लैंगचेन का इंटीग्रेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड अगर आपको मॉडल यूज करने हैं तो हम सिंपल वे में मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एलएलएम चार्ट मॉडल दोनों अवेलेबल, बट जनरली मोस्ट ऑफ द यूज केसेस के लिए आप चार्ट मॉडल यूज करोगे, ठीक है। तो एलएलएम यूज करना है तो कैसे यूज करना है, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई, राइट। एंड देन क्या करेंगे, एलएलएम इक्वल टू ओपन एआई, एंड जिस मॉडल का नेम चाहिए आपको, जो मॉडल यूज करना है उसका नेम हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरी मॉडल एलएलएम को सपोर्ट नहीं करता, बट जो मॉडल सपोर्ट करता है उसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे एलएलएम में। तो एलएलएम यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चार्ट मॉडल को ऐसे यूज करते हैं ओपन एआई के, तो अभी आपको पता नहीं, राइट, ओपन एआई के कौन से अवेलेबल मॉडल है। ओपन एआई के बहुत सारे मॉडल है, तो हम पहले वही देखेंगे कि मॉडल फाइंड आउट कैसे करना है, किसी भी प्रोवाइडर के मॉडल फाइंड आउट कैसे करेंगे एंड देन उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय दिस स्क्रीन, या इज इट विजिबल। तो हम सिंपली गूगल पे जाके टाइप करेंगे ओपन एआई मॉडल्स लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओपन एआई के जितने भी मॉडल्स है सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड उन मॉडल को अंडरस्टैंड कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो उनके लेटेस्ट मॉडल है जीपीटी 5.4, 5.4 मिनी, 5.4 नैनो, ये लेटेस्ट मॉडल है। बट अदर देन दैट बहुत सारे मॉडल्स आपके पास रहेंगे। यहाँ पे करेंगे तो नीचे जाएंगे तो 4O, ऐसे बहुत सारे व्यू ऑल मॉडल्स पे ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो इतने सारे मॉडल्स है, तो इनमें से मॉडल भी चूज करने के लिए आपको उसकी कैपेबिलिटी सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी, राइट। इन सबका इंफॉर्मेशन आपको पता है क्या, नो, राइट। तो हम कोई भी एक मॉडल चूज करेंगे, जैसे वी विल स्टार्ट विद दिस वन जीपीटी 5.4, लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे ही क्लिक करते तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये क्या है, इसका रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग करंटली हाईएस्ट है, मतलब ये रीजन कर सकता है। देन स्पीड इसका मीडियम है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइस, ठीक है। तो कोई भी आप एलएलएम या फिर कोई भी मॉडल यूज कर रहे हैं, राइट, जो जनरेशन का मॉडल है, एलएलएम हो या फिर चार्ट मॉडल हो, इसमें आपको 2 बार प्राइस पे करना पड़ता है। यहाँ पे दिख रहा है प्राइस, कौन सी प्राइस है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट का क्या मीनिंग हो सकता है, जो टोकन हम इनपुट्स को फ्री में देते हैं उसका चार्जेस एंड मॉडल जो एआई रिस्पॉन्स करता है उसका आउटपुट। एग्जैक्टली, राइट। तो इनपुट मतलब हमने जितने टोकन्स एज अ इनपुट पास किए, मतलब जो आपकी प्रॉम्प्ट है उसका कितना है और कितने टोकन है उसकी चार्जेस, एंड देन आउटपुट मॉडल ने क्या जनरेट किया उसके ऊपर भी लगता है, ठीक है। तो कंसिडर हमने डिसाइड किया कि 5.4 यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे
एंड यहाँ पे जाते हैं, मॉडल नेम इक्वल टू यहाँ पे देंगे, लेट्स सी क्या ये रन होगा। एंड इसको अगर इन्वोक करके देखते हैं LLM डॉट इन्वोक, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, ठीक है। तो ये आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। बट जनरली जो भी लेटेस्ट मॉडल है, जैसे मैंने कहा था, आपका आंसर उतना नहीं मिल रहा है, राइट। तो लेटेस्ट मॉडल का आपको ऑलवेज करना है विथ चैट मॉडल। तो इसका चैट मॉडल के साथ कैसे यूज करेंगे, ये तो एलएलएम को आप एक्सेस कर रहे थे, चैट मॉडल को कैसे एक्सेस करेंगे। चैट मॉडल कैसे एक्सेस करते हैं, लैंगचेन ओपन से क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, चैट ओपन है। यस, चैट ओपन है। जैसे हम ओपन ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आपको चैट ओपन चाहिए, चैट ओपन लेंगे एंड आपका कोई भी चैट मॉडल इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसी मॉडल का जो भी यहाँ पे यूज किया था वही मॉडल का नेम दे रहे हैं। तो क्या होगा, वो अभी एज अ चैट मॉडल एक्ट करने लग जाएगा। एंड सेम क्वेश्चन पूछ के देख सकते हैं, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। रिटर्न में एआई मैसेज रिटर्न करेगा एंड उसमें प्रॉपरली जो भी उसको आंसर चाहिए वो दे रहा है, ठीक है। तो जितने भी लेटेस्ट मॉडल है ऑलवेज चैट मॉडल के साथ यूज करना है। तो हमने मॉडल को यूज कैसे करना है तो देख लिया, बट इसकी कैपेबिलिटी, आपको कितना प्राइस लगेगा वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग वगैरह पहले उसी से देखते हैं कि आपकी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्टिंग, एंड ये जस्ट ओपन एआई के लिए नहीं, हम एग्जांपल ओपन एआई के लिए देख रहे हैं, बट ऑलवेज जितने भी प्रोवाइडर है सारे प्रोवाइडर के लिए कॉस्टिंग का क्राइटेरिया अप्लाई होगा। एंड हम क्या करेंगे, बाकी के सबका भी कॉस्टिंग देखेंगे, कैसा है, एंथ्रोपिक के मॉडल का क्या है, गूगल के मॉडल का वगैरह क्या है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं, कॉस्टिंग दो जगह पे आपको लगेगी, सिर्फ इनपुट पे कॉस्टिंग नहीं लगती, इनपुट के साथ साथ जो जनरेटेड कंटेंट है। तो यहाँ पे इनपुट क्या है आपका, इस ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज योर इनपुट टोकन्स, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। कैपिटल सर ये इसके आप, माइक कर लीजिए। हाँ या श्योर, ठीक है, ये आपका इनपुट है। देन आउटपुट के लिए, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, सो दिस इज योर आउटपुट। ये आपका आउटपुट टोकन है। तो आपको दोनों के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है, इस इनपुट के लिए भी एंड इस आउटपुट के लिए भी, ठीक है। बट दोनों की कॉस्टिंग हर मॉडल की डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, कॉस्टिंग विल बी फॉर इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स के लिए कॉस्टिंग लगेगी। एंड कॉस्टिंग अगर आपको चेक करना है तो हम सिंपली अगेन क्या कर सकते हैं, जो आपका ओपन एआई की ये है वहां पे जाएंगे, चेक करेंगे। तो आपको ये जो मॉडल यूज करे 5.4, तो उसकी कॉस्टिंग क्या है, इनपुट के लिए $2.5 एंड ये जो कॉस्टिंग है ये पर मिलियन टोकन्स होती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या है, पर मिलियन टोकन्स, ठीक है। मतलब अगर हम 1 मिलियन टोकन्स एज अ इनपुट दे रहे हैं तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा, $2.5। एंड जब मॉडल ने 1 मिलियन टोकन्स जनरेट कर लिए आउटपुट में तो उसको कितना कॉस्ट लगेगा,
15 $15। तो यहाँ पे कॉस्टिंग दोनों के लिए लगती है, आप कितना इनपुट दे रहे हैं एंड कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो प्राइसिंग है इसका जो डॉक्यूमेंट है ये जस्ट मैं देता हूँ। यहाँ पे क्या है, सारे ओपन एआई के मॉडल से उन सबका प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन से मॉडल का कितना है, कैसा प्राइस है, एवरीथिंग। यहाँ पे एंड यहाँ पे इनपुट टोकन्स मींस क्या रहेंगे, व्हाट यू मीन बाय इनपुट टोकन्स एंड आउटपुट टोकन्स। इनपुट मतलब जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट मतलब जितना भी जो भी इनपुट है, हम ऐसे लिख सकते हैं इनपुट या फिर प्रॉम्प्ट टोकन्स पास टू मॉडल, ठीक है। वो इनपुट टोकन्स हो गए एंड आउटपुट टोकन्स मतलब रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय मॉडल, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आपको कॉस्टिंग लगने वाली है, ये क्लियर है। कॉस्टिंग हर मॉडल के ऐसे ही होगी, इनपुट टोकन के अलग कॉस्टिंग होते हैं, आउटपुट टोकन के अलग कॉस्टिंग होते हैं। तो आपको इन दोनों टोकन के लिए, ये जितना टोकन है, ये जितने टोकन है, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट। सर मैक्स आउटपुट टोकन क्या रहता है? मैक्स आउटपुट टोकन मतलब कॉन्टेक्स्ट विंडो, कि वो कितना मैक्सिमम आउटपुट इनपुट ये कर सकता है, कितना आउटपुट मैक्सिमम दे सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट विंडो इट विल बी हियर। कॉन्टेक्स्ट विंडो कितना है, अराउंड 1 मिलियन, राइट। 1 मिलियन 50,000 कॉन्टेक्स्ट विंडो, मतलब इनपुट आप कितने मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं। एंड मैक्स आउटपुट टोकन मतलब वो मैक्सिमम वन कन्वर्सेशन में मैक्सिमम कितना आउटपुट जनरेट कर सकता है। देन उसका ये क्या है, नॉलेज कट ऑफ डेट मतलब 2025 तक अपडेटेड है, 31 अगस्त तक। इसके बाद के नॉलेज नहीं है। 31 अगस्त 2025 के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, मॉडल के पास अवेलेबल नहीं होगी। मॉडल का जो नॉलेज है सिर्फ इतना ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे इनपुट, तो ये इनपुट में क्या क्या सपोर्ट करता है, टेक्स्ट एंड इमेजेस। सो ये ऐसे मॉडल होते हैं जो टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीपल इनपुट सपोर्ट करते हैं, उनको कहा जाता है मल्टी मॉडल मॉडल्स। सो मल्टी मॉडल मॉडल्स वगैरह आगे जाके हम देखने वाले, बट ये क्या है, मल्टी मॉडल मॉडल है। यहाँ पे हम टेक्स्ट भी एज ए इनपुट दे सकते हैं एंड इमेज को भी ये अंडरस्टैंड कर सकता है एज ए इनपुट, बट आउटपुट में सिर्फ टेक्स्ट ही जनरेट कर सकता है, अदर देन टेक्स्ट कुछ जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो यहाँ पे प्राइसिंग को और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्राइसिंग क्या है, बेस्ड नंबर ऑन टोकन यूज, ये सारी चीजें दिया है। एंड देन यहाँ पे एक और आपको दिख रहा होगा बैच एपीआई, ठीक है, बैच एपीआई प्राइस। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो जस्ट यहाँ पे देखना, अभी 5.4 की कितनी प्राइस इनपुट के लिए, 2.50, 5.2 की कितनी है, 1.75। बट जैसे ही बैच ऑन करते हैं तो प्राइस क्या हो गई, हाफ प्राइस हो गई। यस, इवन आउटपुट के लिए चेक करते हैं, ठीक है। आउटपुट की कितनी है, 5.4 की $15, 5.2 की $14, ठीक है, मिनी की $4.50। इसको ये ऑन करते क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो आउटपुट है उसकी प्राइस हाफ हो रही है। तो ये बैच क्या है एग्जैक्टली वो भी हम समझते हैं। ऑल राइट, तो बैच का क्या मीनिंग है पहले उसको समझते हैं। तो क्या होता है, ये जो आपका ओपन एआई है ये बैच एपीआई भी प्रोवाइड करता है। बैच एपीआई मतलब क्या है, कुछ ऐसे यूज केसेस हो सकते हैं जहां पे आपको इंस्टेंट रिस्पांस नहीं चाहिए, ठीक है। आप जस्ट इनपुट देखे रखेंगे एंड वो अगर कल भी आपको रिस्पांस देता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब क्या यूज केस हो सकता है जहां पे आपको आफ्टर 24 आवर्स रिजल्ट मिल रहा है तो भी चलेगा। जैसे कुछ एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाना है, राइट। तो ऐसा जरूरी है क्या अगर आपने आज इनपुट दिया तो आज ही रिपोर्ट चाहिए, टुमारो भी आपको मिल जाएंगे तो भी चलेगा। या फिर कंसिडर आपका एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में क्या है, जो मीटिंग हो रही है, जितनी आपकी कंपनी में मीटिंग होती है, आपको उस मीटिंग को समराइज करना है, ठीक है। तो आपने समराइजेशन का प्रॉम्प्ट एंड जो भी इनपुट है वो दे के रखा है।
तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो इंस्टेंटली हमने इनपुट देते ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अगर 24 आवर के बाद भी मिल रहा है तो भी चलेगा क्या? आफ्टर 24 आवर्स हम सबको सेंड कर सकते हैं कि मीटिंग की समरी क्या है। यस यस सर। तो जहां पे भी ऐसे यूज केसेस है जहां पे आपको इमीडिएटली रिस्पांस नहीं चाहिए, इवन आफ्टर 24 आवर आपको रिस्पांस मिल रहे तो भी चलेगा, तो उसके लिए ये बैच एपीआई यूज होता है। ठीक है, बैच एपीआई मतलब क्या है? हर किसी पे आपको हर प्राइसिंग पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। 50% डिस्काउंट फॉर बैच एपीआई। ये बैच एपीआई मतलब क्या है? ऐसे लिखते हैं, वी गिव इनपुट। ठीक है, इनपुट दे के रखेंगे। एंड क्या होता है, जैसे अभी ओपन एआई का सर्वर है, ठीक है, ऐसे होता होगा क्या, किसी टाइम पे उस पे बहुत ज्यादा लोग आते होंगे। जैसे अभी वर्किंग पीरियड से मतलब 9 to 5 पकड़, 9 to 6 पकड़ लेते हैं, तो उस टाइम पे चैट जीपीटी पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती होंगी, क्योंकि बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं तो क्वेश्चन ज्यादा पूछते होंगे, राइट। एंड देन अगर आप मिड नाइट में देखो, मिड नाइट में उतनी ज्यादा होगी क्या? नो नो, राइट। तो ये जो हम रिस्पांस दे के रखेंगे, चैट या जीपीटी या फिर ओपन एआई क्या करता है, जब उनके सर्वर पे उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है उस टाइम पे आपकी रिक्वेस्ट को रन करेगा एंड आपको 50% डिस्काउंट पे दे देता है। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी मिड नाइट पे उनके बहुत ज्यादा सर्वर कुछ काम नहीं कर रहे, राइट, तो 50% डिस्काउंट पे आपको वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? वी विल गेट रिस्पॉन्स। ऐसे नहीं है कि 24 आवर्स ही लगाएगा, बट मैक्सिमम 24 आवर्स लगा सकता है। अगर उसको कम टाइम में जल्दी ही सर्वर कहीं पे मिल गया, बैच मिल गया, तो वो क्या है, वहां पे रन करके आपको दे सकता है रिस्पॉन्स इन 24 आवर्स। ठीक है, ये क्लियर है बैच एपीआई क्या है। देन उसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ क्या है, इनपुट है। इनपुट तो हमें पता है, व्हाट यू मीन बाय इनपुट। इनपुट की ये जो प्राइस है, किसकी प्राइसिंग है? प्रॉम्प्ट यस, इनपुट टोकन्स जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। एंड आउटपुट मतलब क्या है, कौन सी प्राइसिंग है? ये इनपुट की प्राइसिंग मतलब इनपुट टोकन्स, आउटपुट प्राइसिंग मतलब जो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स यस, मॉडल ने कितना रिस्पॉन्स जनरेट किया है, कितने टोकन जनरेट किए। तो यहाँ पे मिडल में एक और दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस? कैश्ड इनपुट। तो एक कैश्ड इनपुट क्या है यहाँ सर पे जो देखिए। मेमोरी स्टोर करके रखता है। यस, किस बात की मेमोरी स्टोर करके रखेगा? सर बार बार हमको एलएलएम में जाके कुछ जो क्वेश्चन एक बार हमने किया है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर फिर से जाएगा तो एलएलएम पे नहीं जाएगा, जो स्टोर स्टोर रहेगा उधर से ही रेस्पॉन्स मिलेगा। तो इसमें जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग नहीं लगेगा। एग्जैक्टली राइट। तो कैश इनपुट पे देखेंगे तो बहुत ही कम प्राइस है। इनपुट की प्राइस कितनी है? $2.50। वही कैश इनपुट की प्राइस है ओनली $0.25। तो क्या हो सकता है, कुछ टोकन्स हैं जो हम मल्टीपल टाइम्स सेम टोकन्स एज ए इनपुट दे रहे हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा था, आपका मेन जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो कहाँ पे होता है? जहां पे आपका मास मल्टीड अटेंशन वगैरह है। तो अटेंशन में क्या होता है, सारी चीजों के ऊपर अटेंशन हम कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। तो सेम इनपुट अगर हम बार बार सेंड कर रहे हैं तो प्रीवियस टाइम पे उसने उनका अटेंशन वगैरह ये सारा स्कोर कैलकुलेट करके रखा हुआ था, तो उसे फिर से करने की जरूरत है क्या? नो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिपीटेड इनपुट टोकन्स होते हैं, रिपीटेड इनपुट टोकन्स, ठीक है, जो इनपुट टोकन्स आपने पहला क्वेश्चन पूछा, जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, हमने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट हमने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ यूएसए। तो रिपीटेड टोकन कौन से है? व्हाट इज कैपिटल ऑफ व्हाट इज कैपिटल ऑफ, राइट। तो ये जो स्टार्टिंग के रिपीटेड टोकन्स है, इन टोकन के लिए जो कैश इनपुट वाली प्राइस है वो लगेगा, एंड ये जो यूएसए था उसके लिए जो इनपुट की प्राइस है वो लगेगी। समझ में आ रहा है? तो जनरली क्या होता है, आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो हमने देखा था सिस्टम प्रॉम्प्ट एक होता है। व्हाट इज सिस्टम प्रॉम्प्ट? यस,
In the system prompt, you can say that welcome note or the thank you note are there. Okay. It decides the objective of the model, the Yes. behavior of the model. तो एवरी आपका एक एप्लीकेशन बिल्ड किया है, तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन के साथ आप सेम प्रॉम्प्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट सेंड करने वाले हैं क्या? राइट तो क्या वो कैश्ड इनपुट में काउंट हो सकती है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन के साथ सेम सिस्टम प्रॉम्प्ट आ रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? तो जितने भी रिपीटेड टोकन्स है जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए आपको डिस्काउंट दिया जाता है, एंड ये एवरी मॉडल के लिए डिफरेंट डिस्काउंट है, ठीक है? रिपीटेड इनपुट टोकन्स विल बी गिवन। यस बोलिए। सर ये जो डिस्काउंट है ये मॉडल की तरफ से डिस्काउंट है, पर एक्चुअल में मॉडल तो प्रोसेस करता है ना, सारे वर्ड को प्रोसेस करता होगा। एक करता है, बट ऑलरेडी इसने क्या किया था, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसने इन सबको ऑलरेडी प्रोसेस करके रखा था, राइट? अभी इसको फिर से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रोसेसिंग किया था, वो स्टोर करके रखता है, ठीक है? ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट ये स्टोर करके रखेगा कैशिंग में। तो जैसे ही नया क्वेश्चन आता है देखेगा कि रिपीटेड टोकन्स कौन से हैं, तो रिपीटेड टोकन अगर ऑलरेडी प्रोसेस्ड है तो वही डायरेक्टली कैशिंग से उठा लेगा, एंड जो नए टोकन है सिर्फ उसी के ऊपर प्रोसेस करता है, इसीलिए ये डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके सर, ठीक है। एंड एवरीवेयर क्या है, आपको हर किसी जगह पे ये बैच एपीआई, कहीं पे बैच एपीआई कहीं पे नहीं है, कैश इनपुट भी प्रोवाइडर के अकॉर्डिंगली डिपेंड है। बट ये ओपन एआई का जो प्राइसिंग है, कैलकुलेट कैसे करना है समझ में आ रहा है। बेसिकली ऑलवेज आपको ये चेक करना है इनपुट टोकन की प्राइस हर मॉडल के लिए, जो भी मॉडल है, एंड आउटपुट टोकन की प्राइस कितनी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो फाइनल प्राइस है वो डिसाइड होगा। ऑल राइट, ये क्लियर है? बैच एपीआई क्या है, कैश इनपुट क्या है, इनपुट टोकन, आउटपुट टोकन, या फिर किसी भी मॉडल की कॉस्टिंग कैसे होती है, क्लियर है ये? सर इधर हमने टेक्स्ट के लिए देखा, इमेज के लिए कैसा होगा सर? सॉरी, इमेज इनपुट अगर होगा तो? हाँ हाँ हाँ, तो इमेज का थोड़ा सा एक्चुअली ये भी उसी तरीके से काउंट होता है जैसे आप कर रहे थे। जैसे अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग में जाएंगे, जस्ट मिनट में आपको शो करता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे प्राइसिंग, ठीक है? आउटपुट इनपुट ये सब कुछ बता रहा है। कोई एक मॉडल पकड़ लेते हैं, ऑडियो की प्राइसिंग ये है, टेक्स्ट की ये है, इमेजेस की $5 है। तो जब हम इसमें टोकन्स ये जो पास करते हैं इमेजेस भी टोकन में कन्वर्ट होते हैं। टोकन में इमेजेस कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे क्या है, वो भी अकॉर्डिंग टू टोकन ही ये हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है? जैसे डायरेक्टली कभी भी हम इमेज मॉडल को पास नहीं करते, इमेज को पहले आपको कन्वर्ट करना होता है। बाइट 64 स्ट्रिंग नाम की एक कॉन्सेप्ट है, पहले इमेज को हम उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, एंड अगर स्ट्रिंग आ गया तो उसको हम टोकन काउंट कर सकते हैं, राइट? तो वहीं पे वैसे ही होता है, पहले हम इमेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, देन इमेज को पास करते हैं। तो वहां पे भी क्या है, टोकन के बेसिस के ऊपर ही ये सारी चीजें होगी। बट अगर आप यहाँ पे इसके लिए देखेंगे वीडियो जनरेशन के लिए वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, मॉडल की जो वीडियो की साइज कितनी है, ये सारी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस पर सेकंड, वीडियो कितने सेकंड का है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस लगेगी। यस बोलिए। Sir, those charges are based on per 1 million token or what? पर 1 million टोकन, यस। Okay. ठीक है, मतलब अगर 1 मिलियन के लिए उतनी कॉस्ट है तो एक टोकन के लिए कितनी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके 10 टोकन हो गए तो उतनी जितनी भी कॉस्ट आएगी उतना आपको पे करना होता है। बहुत ही कम आती है पर टोकन, बट जनरली क्या है, 1 मिलियन टोकन की वो कॉस्ट कंसिडर होती है, ठीक है? ऑल राइट, क्लियर है ये? ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, एंथ्रोपिक है, गूगल वगैरह का हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, बट एंथ्रोपिक का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एंथ्रोपिक के मॉडल एग्जैक्टली कैसे यूज करने हैं, ठीक है? तो सेम वे में क्या क्या करना होगा फॉर एंथ्रोपिक। फर्स्ट
स्टेप कोई भी मॉडल यूज करना है तो एपीआई की सेट करने हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे एंथ्रोपिक एंड एंथ्रोपिक मॉडल्स लिख लेते हैं, एंथ्रोपिक मॉडल्स। सो एंथ्रोपिक के मॉडल्स की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप लॉगिन वगैरह करके एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। एंड जनरली एंथ्रोपिक के ओनली 3 मॉडल्स हैं एंड उन्हीं मॉडल के वर्जन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे ओपस, सोनेट एंड हाइक्यू, ठीक है। ऑलवेज ये 3 मॉडल्स होंगे एंड इन्हीं के वर्जन होते हैं। जैसे अभी 4.6 चल रहा है, 4.6, 4.2, 4, 3.5, तो ये मोस्टली ये 3 मॉडल है। अभी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं बट क्लॉड के आपको ऑलवेज ये 3 मॉडल्स मिलेंगे। कौन से ये याद रखना है। अगर आपको कोई नेम पूछता है तो क्लॉड ओपस, क्लॉड सोनेट एंड क्लॉड हाइकू, ऑलवेज ये 3 मॉडल्स रहेंगे। तो इसको यूज कैसे करना है, पहले एपीआई की सेट करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एपीआई की सेट करके रखी है, एंथ्रोपिक की भी, ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल में। देन क्या करना होगा, स्टेप्स एपीआई की के बाद LangChain इंटीग्रेशन LangChain इंटीग्रेशन इंस्टॉल करना है। बट कंसिडर अभी आपको पता नहीं है इसका इंटीग्रेशन क्या है। LangChain एंथ्रोपिक होगा बट यू आर नॉट श्योर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे LangChain मॉडल इंटीग्रेशंस एंड इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको हर मॉडल का इंटीग्रेशन मिल जाएगा एंड उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सा मॉडल कब सपोर्ट करता है। तो आपको कौन सा देखना है अभी, यू वांट टू नो अबाउट एंथ्रोपिक, तो यहाँ पे दिख रहा है एंथ्रोपिक। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल, जितने भी प्रोवाइडर है, ऑलमोस्ट सारे प्रोवाइडर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना कोई यूज नहीं होता है, जस्ट फ्यू आपको पता है, सबको कोई नहीं, गूगल जेमिनी, गूगल, एंथ्रोपिक, ओपन एआई एंड हगिंग फेस ओपन सोर्स मॉडल, या फिर बेडरॉक वगैरह 1-2 मॉडल्स हम देखेंगे, उतने आते दैट इज सफिशिएंट, सबका आना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एंथ्रोपिक का चाहिए तो एंथ्रोपिक के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो एंथ्रोपिक की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे एंथ्रोपिक का जो इंटीग्रेशन है उसका नेम क्या है, पैकेज का नेम LangChain हाइफन एंथ्रोपिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, pip इंस्टॉल LangChain हाइफन एंथ्रोपिक। ये यू क्यों होता है, इसका क्या मीनिंग है, हमने देखा था लास्ट टाइम। यू मतलब अपडेट, लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए। एंड देन आफ्टर दैट आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपके जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो स्टोर किया गया है इस तरीके से, एंड फ्रॉम LangChain एंथ्रोपिक चैट एंथ्रोपिक, ठीक है, ये लेंगे एंड उसमें जो भी आपका मॉडल का नेम है सिंपली मॉडल का नेम पास करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो मॉडल है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे हमने LLM एंड चैट मॉडल देखे थे, तो ये कौन सा मॉडल है, चैट मॉडल या LLM, चैट मॉडल है। Chat. क्या लगता है कि इसमें LLM का अगर यूज करना है तो कैसे करना होगा, फ्रॉम LangChain एंथ्रोपिक इंस्टॉल इनपुट एंथ्रोपिक, लेट्स सी, यहाँ पे एरर आ रही है। वाई ये एरर, क्योंकि प्रीवियसली ये अवेलेबल था इसमें भी LLM, बट यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया होगा नहीं है, बट LLM ने इसने क्या किया है, LLM को अब ये सपोर्ट नहीं करता है, ओनली चैट मॉडल को एंथ्रोपिक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड फ्यूचर में इवन ओपन या फिर बाकी के सारे मॉडल का भी सपोर्ट LLM के लिए नहीं रहेगा, ओनली चैट मॉडल के लिए रहने वाला है, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से सेम वे में आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड जो मॉडल आपको चाहिए उसका यूज कर सकते हैं। क्या आपको कंसिडर पता नहीं है अभी कैसे क्या करना है, कोई एक ले लेते हैं, जैसे आपको यूज करना है मॉडल फ्रॉम गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनी का ऐसे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट लाइब्रेरी है। क्या लाइब्रेरी है आपको पता नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नेम क्या है लाइब्रेरी का, LangChain हाइफन गूगल हाइफन जेनी, ठीक है। तो ये पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, LangChain गूगल जेनी एंड देन सेम वे में जैसे आप मॉडल यूज करते हैं, यहाँ पे LangChain गूगल जेनी चैट गूगल जनरेटिव है एंड मॉडल का नेम पास करेंगे, सिंपल। एंड यहाँ पे आपको जो मॉडल चाहिए वो मॉडल आप यूज कर सकते हैं। बोलिए, यस, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या?
ये इनवोक स्ट्रीम क्या होता है? व्हाट इज इनवोक स्ट्रीम? वो बेसिकली वन इनपुट वन आउटपुट होता है। स्ट्रीम एस मॉडल जो भी जनरेट करता है वो यस, बेसिकली हमें कंटिन्यूसली मिलता है स्ट्रीम। एग्जैक्टली, राइट। सो ये मॉडल को रन कैसे होगा, मॉडल प्रोसेस कैसे करेगा, आउटपुट कैसे देगा, उसके लिए होता है एसिंक। मतलब ये एसिंक्रोनस मेथड है जो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे जब हम एपीआई वगैरह बिल्ड करते हैं। तो सेम इनवोक का एसिंक्रोनस वर्जन होता है एसिंक इनवोक, स्ट्रीम का ए स्ट्रीम, एंड ये थर्ड एक है इनवोक स्ट्रीम, एंड थर्ड क्या है? बैच। बैच, ठीक है, उसके लिए ए बैच रहेगा। ऑलराइट, एंड उसके मॉडल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे ले सकते हैं, एंड सेम इंफॉर्मेशन होगी। जैसे ये मॉडल की आईडी है, ये सारे मॉडल का नेम, बेडरॉक कहाँ से मिलेगा, जीसीपी के वर्टिस एआईपी मॉडल का नेम क्या है, एंड प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑलवेज दो चीजों के लिए होगी। क्या है ये? अभी इसका मीनिंग कैसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे प्राइसिंग है ये ओपस मॉडल की? इनपुट एंड आउटपुट प्राइसिंग। यस, इनपुट टोकन के लिए आपको लगेगा $5, आउटपुट टोकन के लिए $25। एंड जनरली ये ऑलवेज ऐसे ही होगा। कैसे होता है? ओपस की प्राइस सबसे ज्यादा होती है, देन सोनेट, देन हाईक्यू। एंड कैपेबिलिटी देखेंगे तो ओपस की ज्यादा, सोनेट, हाईक्यू, ठीक है। एंड इसकी एक्सटेंडेड थिंकिंग, ये सारी चीजें, क्वांटेक्स विंडो सबकी कितनी है इन दो मॉडल की? 1 मिलियन टोकन्स। मैक्सिमम आउटपुट 128K टोकन्स। एंड जो उसका नॉलेज कट ऑफ है, रिलायबल नॉलेज कट ऑफ के ऊपर यहाँ भी फोकस करना है। ये ट्रेन डेटा मतलब क्या होता है? मॉडल प्री ट्रेन होने के बाद देन उन्होंने फिर से थोड़ा और डेटा के ऊपर फाइन ट्यून किया हुआ होता है। बट ये रिलायबल क्या है? आप बोल सकते हैं कि मई 2025 के बाद इसके पास उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, या फिर जो हमने फैक्टर्स देखे थे, उन फैक्टर्स को कैसे पता करना है हर एक मॉडल के लिए, समझ में आ रहा है? कॉस्टिंग, मॉडल की कॉस्टिंग कैसे पता चलेगी, देन मॉडल का आउटपुट लेंथ या फिर जो कॉन्टेक्स्ट विंडो वो कैसे पता चलेगी, ये क्लियर है सबको? यस, यस सर। ऑल राइट। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये जो ये है सपोर्ट नहीं होता। अगेन उसमें उसमें गूगल के मॉडल्स वगैरह, फ्यू मोर मॉडल्स हम देखना है। बट अभी हमने कमर्शियल के दो देखा, कमर्शियल की कॉस्टिंग कैसे देखनी है। एंड हर किसी भी कंपनी के लिए आप जस्ट गूगल पे जाके सर्च करोगे, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी डिटेल को देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या? पहले में भी आपको ये समझ में नहीं आएगा ये क्या इनपुट यम टोकन है। यम टोकन मतलब क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? यम टोक क्या मीनिंग होगा इसका? पर मिलियन तो एग्जैक्टली, पर मिलियन टोकन्स, ठीक है। ये जो समटाइम्स ये जो नेम होता है, अगर उसके पीछे का लॉजिक आपको पता है तो ये ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल होगा। अदरवाइज ये बहुत ही क्रिप्टिक लगता है, क्या है ये, कैसे हो रहा है। तो अभी किसी भी मॉडल का किसी के लिए भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे मैक्स आउटपुट इसका 128 टोकन है, इसका क्या मीनिंग है? आउटपुट रिस्पांस 128 टोकन रहेगा मैक्सिमम। मतलब जो ये मैक्सिमम टोकन जनरेट कर सकता है 128,000 है, एंड कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन है। मतलब मैक्सिमम इनपुट कितना सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हर मॉडल का यही फैक्टर्स आपको उसकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आपको जाके जस्ट सर्च करना है, गूगल पे भी करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है ये? सर कॉन्टेक्स्ट विंडो जो होता है वो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों होता है या फिर ओनली इनपुट होता है? हाँ हाँ। तो ये मॉडल के ऊपर डिपेंड है। कुछ मॉडल्स सिर्फ इनपुट के लिए कंसिडर करते हैं, एंड कुछ मॉडल इनपुट प्लस आउटपुट कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी के लिए जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए टोटल टोकन्स कितने हैं, वो होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मॉडल के लिए टोटल टोकन्स मतलब इनपुट प्लस आउटपुट होता है। बट सम मॉडल के लिए, जो प्रीवियस मॉडल थे, उनके लिए क्या होता था? ओनली इनपुट, मैक्सिमम इनपुट आप कितना पास कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी लेटेस्ट मॉडल है, सारे मॉडल के लिए टोटल कितना इनपुट है, टोटल मतलब टोटल टोकन्स मतलब इनपुट प्लस आउटपुट, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है ये? ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे,
ओपन सोर्स मॉडल देखते हैं। ओपन सोर्स मॉडल के साथ चैलेंज क्या है, यहाँ पे तो आपको कुछ चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं थी। वाई? क्योंकि सिंपली क्या हो रहा है, कमर्शियल के जो भी आपके पास सॉल्यूशंस है उन्होंने सारी चीजें हैंडल करके रखी हुई है। हम सिंपली उनके सर्वर के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, मॉडल को एक्सेस करके रन कर रहे थे, राइट। बट ओपन सोर्स में ऐसा नहीं है, आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से ओपन सोर्स मॉडल को हम एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ओपन सोर्स मॉडल्स, तो बिफोर दैट जो ओपन सोर्स है कमर्शियल है, जस्ट उसके बारे में फ्यू इंफॉर्मेशन लिखती है। पहले वी विल स्टार्ट विद कमर्शियल मॉडल्स, ठीक है। सो कमर्शियल मॉडल्स क्या है, इनके बारे में हम बोल सकते हैं कि जनरली गिव्स बेटर रिस्पॉन्स। मतलब ओपन सोर्स के कंपैरिजन में जनरली बेटर रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलेगा। देन ये आपको इस मॉडल का एक्सेस है क्या? नो एक्सेस टू मॉडल वेट्स। हमें क्या एक्सेसिबल है? ओनली एक्सेसिबल टू एपीआई, ऐसे बोल सकते हैं। एंड अगेन इसके लिए क्या लगेगा, वी मस्ट सेंड आवर डेटा टू प्रोवाइडर सर्वर। जो भी आपका प्रोवाइडर है, जो आपको मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, उसके सर्वर पे आपका डेटा सेंड करना पड़ेगा। ये कमर्शियल एलएम के लिए, ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में? ऑल राइट। एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे, क्या एग्जांपल दे सकते हैं? कौन से प्रोवाइडर है? सबसे फेमस हम लिखते हैं ओपन एआई, देन एंथ्रोपिक, देन गूगल, देन बेडरॉक, मतलब AWS की सर्विस है, देन एजूर की एआई फाउंड्री है, और भी बहुत सारे क्या है, कोहेर है। ये सारे क्या है, आपको कमर्शियल एलएम मिल जाएंगे। बट ओपन सोर्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओपन सोर्स में क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं? इन मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वी कैन डाउनलोड मॉडल वेट्स एंड यूज देम, मतलब उनको जिस भी टास्क के लिए चाहिए उस टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। एंड ये कहां से डाउनलोड होगा? जनरली यस, हगिंग फेस, Hugging Face. राइट। अगेन हर एक मॉडल की खुद की वेबसाइट होती है। अगर आपको मेटालेमा चाहिए तो मेटालेमा की वेबसाइट है, डीपसीक के लिए डीपसीक की है, बट जनरली हगिंग फेस पे सारे मिल जाएंगे, तो हम हगिंग फेस से ही डाउनलोड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये हम खुद के सर्वर पे रन कर सकते हैं, राइट। रन इट ऑन आवर सर्वर। एंड इसके लिए आपको जीपीयू चाहिए, तो जीपीयू नीडेड, ऑलराइट। एंड हम क्या बोल सकते हैं, ये सिक्योर ऑप्शन होगा जहां पे आपका डेटा सेंसिटिव है। इट इज सिक्योर ऑप्शन फॉर सेंसिटिव डेटा। यस बोलिए। Sir, if we build any application based on the open source model, हाँ, so every time we need to update those downloaded model, or else means how this हाँ। model is work. मतलब एक बार डाउनलोड किया तो बार बार उसको नया मॉडल आता है, नया वर्जन, तो डाउनलोड करने की जरूरत है क्या? हाँ। तो क्या होता है, इवन कमर्शियल मॉडल के भी नए वर्जन आते हैं, राइट। अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, ओपन एआई का अगर देखेंगे तो 5.4 चल रहा है, तो नेक्स्ट 5.5 आएगा, 5.6 या फिर 6 आ सकता है, GPT-6। तो वहां पे भी अगर आपको लगता है कि जो नया मॉडल आया है
वो मे भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ा सकता है, आपकी कॉस्टिंग सेव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप क्या करोगे, आपका करंट मॉडल चेंज करोगे। कमर्शियल के लिए भी चेंज करना पड़ सकता है, ओपन सोर्स के लिए भी चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे ही लेटेस्ट मॉडल आएगा आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मॉडल है क्या सच में आपका जो एप्लीकेशन है उसमें वो कुछ इंप्रूव करने वाला है। मे बी रिजल्ट बेटर देगा, मे बी कॉस्ट सेव करेगा, मे बी जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर ऐसा हो रहा है देन यू कैन चेंज दैट मॉडल। ठीक है, एंड चेंज कैसे करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, अभी कमर्शियल के लिए यहाँ पे हमने लिया था दिस वन जीपीटी 5.4। अगर दूसरा लेना है तो सिंपली यहाँ पे मॉडल का नेम चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, वो दूसरा मॉडल यूज होने लग जाएगा। कमर्शियल के लिए तो ईजी है, बट ओपन सोर्स के लिए क्या होता है, आपको नया मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा, आपके सिस्टम में रन करना पड़ेगा, देन हम उसका एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, बट सर कोड में भी कभी कोड सम में, चेंजेस आ जाते हैं ना, सॉरी कोड में भी, जैसे कुछ वर्ड चेंजेस करना पड़ेगा ना, सिर्फ मॉडल चेंज करने से नहीं होगा ना, मतलब कभी हाँ कभी नो, कुछ लाइब्रेरीज में चेंजेस आ जाते हैं। यस वो पॉसिबल है, लाइब्रेरी में चेंजेस वगैरह आते हैं, बट जनरली क्या होता है आपने जिस वर्जन पे बिल्ड किया है वही वर्जन हम यूज करते हैं। एंड अगेन ये लैंगचेन हम इसीलिए यूज कर रहे हैं। लैंगचेन क्या करता है, ये जो मॉडल है इवन दो 5.4 का रिस्पांस कुछ है, एंड अगर हम प्रीवियसली जस्ट 4 यूज कर रहे थे, 4 का रिस्पांस कुछ और है, बट लैंगचेन क्या करता है, इन सबको एक कंसिस्टेंट फॉर्म में रखता है जिससे आपको बाकी के कोड को चेंज ना करना पड़े। ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ लैंगचेन। लैंगचेन क्या करता है, इवन जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं मॉडल के रिस्पांस में या फिर मॉडल के साइड से, वो इंटरनली हैंडल करके आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। चार्ट मॉडल होगा तो आपका रिस्पांस ऑलवेज होगा ही ना एआई मैसेज, तो आपको कोड में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट 1 लाइन 2 लाइन हम चेंज करते हैं, उतने से ही मॉडल चेंज हो जाएगा। सिंपली समटाइम्स मॉडल का नेम चेंज करते हैं तो भी चल जाता है। ओके, तो नाउ ओपन सोर्स के बारे में और कोई क्या लिख सकते हैं, सिक्योर ऑप्शन फॉर सेंसिटिव डेटा। देन इसके क्या एग्जांपल्स है, यस एग्जांपल्स, लैम्मा, यस मेटा लैमा सीरीज। ठीक है, मेटा की लैमा सीरीज है। देन DeepSeek, डीप सीक, देन मून शॉट ऐसा एक न्यू प्रोवाइडर है, न्यू मतलब ओल्डर ही है बट अभी पॉपुलर हो रहा है रिसेंटली। देन गूगल के गेमो मॉडल्स हैं, ओपन एआई का ओपन एआई ओएसएस है। ग्रोक, यस, एक्चुअली ग्रॉक कंप्लीटली ओपन सोर्स नहीं है, वो क्या करता है, उसने ओपन सोर्स मॉडल डिप्लॉय करके रखे हैं, राइट। तो ओपन सोर्स मॉडल यूज करने के अभी आपके पास दो मेथड्स है, कौन से, फर्स्ट मेथड है, कुछ प्रोवाइडर होते हैं वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने क्या किया है, मॉडल को डिप्लॉय करके रखा हुआ है ओपन सोर्स मॉडल को उनके सर्वर पे। एग्जांपल ग्रोक, ग्रोक क्या करता है, जो भी ओपन सोर्स मॉडल है उन्होंने सर्वर क्रिएट करके रखे हुए खुद के, एंड उन सर्वर्स के ऊपर ये ओपन सोर्स मॉडल है। तो इन ओपन सोर्स मॉडल को एक्सेस करने के लिए या फिर यूज करने के लिए अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करने की जरूरत है कि यूज करने की, अगर आप ग्रोक का मॉडल का यूज कर रहे हो तो ग्रोक से नो, क्योंकि ग्रोक ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज किया है, राइट। फर्स्ट वन, वहां पे क्या होता है, हम यूज करते हैं उनका थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर सेकंड वे क्या होगा, आपको आपके लोकल में ही डाउनलोड करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल के लिए पहले ग्रोक का एग्जांपल देखते हैं, ये ग्रोक क्या है। एंड वन मोर थिंग, GROK एंड GROQ, ये दो ग्रोक है। तो ग्रोक क्या है, किसी को पता आइडिया है? यस, इस ग्रोक के बारे में सुना होगा आपने, ये क्या होता है GROK, इसको ट्राई किया किसने? यस,
नॉट क्यू के, क्या है ये? सो एक एआई असिस्टेंट या फिर जो एक्स एआई है जो प्रीवियसली ट्विटर था उनका एलएलएम मॉडल है, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी है, सेम वे में उनका एक चैट बॉट भी है, एआई असिस्टेंट भी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज मॉडल बाय एक्स डॉट डॉट एआई, इलॉन मस्क की कंपनी है, उनका मॉडल है। बट हम जो देख रहे हैं दिस इज दिस वन GROQ। तो ये ग्रुप बेसिकली क्या है, ये कोई एलएलएम प्रोवाइडर या फिर एलएलएम नहीं है इनका खुद का। सो हम ऐसे लिखेंगे इट इज नॉट एलएलएम प्रोवाइडर। एलएलएम प्रोवाइडर नहीं तो क्या है, इट इज हार्डवेयर कंपनी। हार्डवेयर मतलब क्या होता है? GPU, CPU से provide करते हैं। एग्जैक्टली राइट। हगिंग फेस इज नॉट हार्डवेयर कंपनी, हगिंग फेस जस्ट मॉडल प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर मतलब जो आपके चिप होती है, जैसे जीपीयू, मे बी सीपीयू, या फिर आपने टीपीयू के बारे में सुना होगा, राइट। तो ये जो हार्डवेयर होता है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड हार्डवेयर जो होते हैं मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए उसके कुछ टाइप है, जैसे आपने सुना होगा सीपीयू। क्या होता है सीपीयू? Computer processing unit, सेंट्रल होता है, sorry, central processing या unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या यूज होता है उसका? Mostly we use this one for the communication, for sending the data from one tab to another tab or messenger, we can say that. ये हम बोल सकते हैं आपके लैपटॉप कंप्यूटर में मोस्ट प्रोबेबली सीपीयू होगा, ठीक है। तो जो भी आपके बेसिक टास्क होते हैं, बेसिक टास्क मतलब आपको ब्राउज करना है, ब्राउजर यूज करना है, VS कोड वगैरह यूज हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये हर किसी के लैपटॉप कंप्यूटर में सीपीयू होगा, सीपीयू के ऊपर चलता है। तो जो भी बेसिक टास्क है वो सीपीयू के ऊपर कर सकते हैं। बट सेकंड होता है जीपीयू। व्हाट इज जीपीयू? यस graphical processing यस, unit. ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड ये किस लिए यूज होता है? फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। यस, गेमिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल। पैरेलल प्रोसेसिंग, सो जहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए होती है वहां पे ये मोस्टली यूज होता है जीपीयू। प्रीवियस ओरिजिनली ये क्रिएट किया गया था फॉर गेमिंग ओनली। गेमिंग मतलब आप जो भी ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हैं उनको रन करने के लिए जीपीयू चाहिए होता है। एंड ओरिजिनली जीपीयू गेमिंग के लिए ही इन्वेंट हुए थे एंड उसका मार्केट बड़ा था। बट आगे जाके इसकी जो पैरेलल प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है इसका यूज होने लगा फॉर ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल के लिए भी सेम पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो ML गेमिंग वगैरह इस टाइप के टास्क के लिए जहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए हम जीपीयू यूज करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें हम चेंज रन टाइम टाइप करते हैं, तो करंटली हम क्या यूज कर रहे हैं? CPU. बट यहाँ पे ऑप्शन है आपको जीपीयू यूज करने का। T4 जीपीयू हम यूज कर सकते हैं, राइट। बाकी के भी जीपीयू है वो यूज कर सकते हैं, बट उनके साथ एक और है। व्हाट इज दिस? टीपीयू। क्या होता है ये टीपीयू? Tensor processing unit. यस, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये बिल्ड हुआ है फॉर टेंसर प्रोसेसिंग। हम बोल सकते हैं बेसिकली फॉर न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग। टेंसर प्रोसेसिंग स्पेसिफिकली फॉर हम बोलेंगे न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग, जहां पे भी न्यूरल नेटवर्क का होता है, बैक प्रोपोगेशन होता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए टीपीयू बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बट ये जो एंड ऑलमोस्ट सारी कंपनीज क्या है, इनमें से ही कोई, सीपीयू तो उतना ज्यादा नहीं बट जीपीयू या फिर टीपीयू यूज होता है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एवरी कंपनी। मतलब प्रोवाइडर क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जीपीयू या फिर टीपीयू यूज करते हैं। बट ये जो ग्रोक है, ग्रोक ने उनका खुद का चिप क्रिएट किया है, उसे कहा जाता है एलपीयू, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट किस लिए बिल्ड हुआ है? ये स्पेसिफिकली बिल्ड हुआ है टू रन एलएलएम, और हम ऐसे लिख सकते हैं एलएलएम इन्फरेंस।
सो जब हम इन LLM रन करते हैं उसके लिए होता है। तो जो LLM GPU के ऊपर TPU के ऊपर रन हो रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है आंसर जनरेट करने के लिए। सेम क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा, बट सेम क्वेश्चन के लिए LPU बहुत ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स देता है। तो जहां पे आपको लेटेंसी का इशू है, हमने लेटेंसी भी लिया था राइट, लेटेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्स चाहिए, वहां पे आप ग्रोक का यूज कर सकते हैं। वाई ग्रोक इज फास्टर? यस, बिकॉज देयर मॉडल्स आर रनिंग ऑन, कौन से चिप पे रन हो रहे हैं? LPU। LPU, लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये क्लियर है। एंड उन्होंने क्या किया है, मतलब उनका खुद का तो कोई मॉडल नहीं है, बट जो ओपन सोर्स मॉडल है उनके सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करके रखा है। एंड हम API का यूज करके क्या कर सकते हैं, ये जो ग्रोक के मॉडल है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ग्रोक की API की फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ग्रोक API की, एंड यहाँ पे सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको साइन इन करना है, आपको ग्रोक की API की मिल जाएगी। एंड ये ग्रोक की API की क्या है, ऑलमोस्ट फ्री है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब आपको डेली के लिमिट्स है, आप उससे लिमिट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बट लर्निंग के लिए ये फ्री API की सफिशिएंट रहेगी, आपको इसमें क्रेडिट भी बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर सम रीजन अगर आपने ओपन AI का क्रेडिट नहीं लिया है तो फॉर प्रैक्टिस आप एक ग्रोक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रोक क्या है, कुछ फ्री में आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है जो आपको लर्निंग के लिए सफिशिएंट रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट API की, एंड मैंने ऑलरेडी API की क्रिएट करके रखी हुई है। एंड यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे तो क्या है, शेयर ग्रोक की API की ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें करने की जरूरत नहीं। देन हम क्या करेंगे, सेम वे में जैसे कमर्शियल मॉडल यूज करते हैं उनका भी यूज होगा। तो क्या करना पड़ेगा, API की सेट की, आफ्टर दैट लैंगचेन इंटीग्रेशन। तो हमें लैंगचेन इंटीग्रेशन नहीं पता है, बट क्या हम उसको एज्यूम कर सकते, मतलब क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको क्या होगा? यस, लैंगचेन हाइफन ग्रो। अगर समझ में नहीं आ रहा है सिंपली यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल इंटीग्रेशन। ये जस्ट मैं आपको ये प्रोवाइड भी करता हूँ, दिस वन। स्टार्टिंग में इसकी लिंक दे देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, आपको क्या चाहिए, ग्रो। तो ये इसके अकॉर्डिंगली होता है, तो G ये सर्च करना है, G, वेयर इज ग्रो हियर। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन इट। तो सेम वे में जैसे हमने कहा था, इट इज लैंगचेन ग्रो। तो यूज करेंगे pip इंस्टॉल लैंगचेन ग्रो। ऑलराइट, आपका मॉडल इंस्टॉल हो चुका है। एंड सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फ्रॉम लैंगचेन हाइफन ग्रोक, इंपोर्ट करना है आपको चैट ग्रोक। एंड हम लिख सकते हैं मॉडल इक्वल टू चैट ग्रोक। ओके, इंस्टॉल, ओके ठीक है, हुआ है। एंड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मॉडल का नेम। सो मॉडल इक्वल टू जो भी मॉडल, तो आपको पता है क्या यहाँ पे कौन से मॉडल अवेलेबल है? नो, यस, मतलब सारे ओपन सोर्स तो अवेलेबल है, बट उनकी एग्जैक्ट की चाहिए होती है। तो एग्जैक्ट की आपको पता है, ल्यामा लिखेंगे तो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे ग्रोक मॉडल्स, मॉडल्स। ठीक है, इतना ही करते हैं तो सपोर्टेड मॉडल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, प्रोडक्शन के कितने कौन से मॉडल है, ल्यामा 3.18 बिलियन, ल्यामा 3.3, ये GPT OSS, विस्पर और
नीचे देखेंगे तो ये कैन पॉलीलैब्स के कुछ मॉडल्स है, मतलब ये अरेबिक लैंग्वेज के लिए है आई थिंक। देन llama स्काउट, llama के मॉडल्स है। देन आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। अगर इसकी लिस्ट देखते हैं, इट विल बी समवेयर, एंड हर किसी की कैपेबिलिटी वगैरह सेम चेक करना है। तो यहाँ पे ये आपको फ्री में मिलेगा क्या? नो, यस, व्हाई? अगर ये ओपन सोर्स मॉडल है तो फ्री में क्यों नहीं मिल रहा है? प्रोसेसिंग उसका बाहर से हो रहा है इसी। एग्जैक्टली तो इसके अगर प्राइसिंग देखेंगे बहुत ही नॉमिनल होते हैं कंपेयर टू अदर मॉडल्स। यहाँ पे इसका इनपुट कितना है? 0.05 पर मिलियन टोकन्स, जहां पे हमने देखा था $2.5 था, यहाँ पे बहुत ही कम है। एंड इवन फॉर आउटपुट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, ठीक है। देन कॉन्टेक्स्ट विंडो इतनी है, मैक्स कंप्लीशन टोकन्स इतना ये आउटपुट जनरेट कर सकता है। सेम हर मॉडल की इंफॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनपुट टोकन प्राइस, आउटपुट टोकन प्राइस, कॉन्टेक्स्ट विंडो, मैक्स टोकन्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, ये जो नेम है llama 3.18 इंस्टेंस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, दिस वन वी नीडेड। एंड इसमें इनपुट आउटपुट सिर्फ आप क्या दे सकते हैं? टेक्स्ट, आउटपुट भी टेक्स्ट है। सो इसमें इमेजेस वगैरह होगा क्या? नो, ठीक है, यहाँ पे हम मॉडल को देंगे एंड आपका मॉडल इनिशियलाइज हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमने इसको क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आपका ये कौन सा एलएम था? ओपन एआई का 5.4। तो उसने कितना टाइम लिया है क्वेश्चन के आंसर जनरेट करने के लिए? लेट्स रन इट अगेन। अराउंड 1 सेकंड ले रहा है, राइट। तो वही क्वेश्चंस जब हम ग्रोक को पूछेंगे, लेट्स से कितना टाइम लेता है, मॉडल डॉट इनवोक, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आंसर मिल रहा है क्या? यस सर। ऑलमोस्ट 0 सेकंड में। तो ये बहुत ही फास्टर रिस्पॉन्स देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये प्रॉपर आंसर दे रहा है। एंड अगेन एवरीवेयर जहां पे भी आपको यूज करना है, ग्रोक या फिर अदर मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है ग्रोक? एंड ग्रोक को आप कब प्रीफर करोगे? क्या सिचुएशन हो सकती है या फिर क्या यूज केस होगा जहां पे ग्रोक प्रीफरेबल होगा? डेटा प्राइवेसी, लेटेंसी का जो यस, लेटेंसी, डेटा प्राइवेसी, ये तो ग्रोक के सर्वर पे डेटा जा रहा है, राइट। बट जहां पे लेटेंसी इंपॉर्टेंट है, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स चाहिए, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ग्रोक को यूज कर सकते हैं। Sir, but we can't use any random model for our project because we have some tie-up with some organization. राइट, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी। समटाइम्स क्या होता है, कंपनी के टाई अप्स भी होते हैं, जैसे किसी कंपनी का गूगल के साथ होता है, किसी का एजूर के साथ होता है, किसी का AWS के साथ होता है। तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, राइट। बट अगर आपको खुद को डिसाइड करने के लिए दिया जाए तो आउट ऑफ ऑल द थिंग्स हम देख रहे हैं, बट आपके कंपनी में आपको लिमिटेड स्कोप रहेगा। आपको सिर्फ गूगल के मॉडल या फिर गूगल के मॉडल जो वर्टेक्स एआई पे अवेलेबल है उतने ही यूज करने हैं। एजूर के मॉडल जो एआई फाउंड्री में अवेलेबल है सिर्फ उतने ही करने हैं। ऐसी भी लिमिटेशंस हो सकती है इन योर कंपनी। तो वहां पे आप ग्रोक या फिर बाकी के कोई भी चीजें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, उन्होंने उनके साथ कॉन्टेक्ट किया हुआ होता है कि वो आपका डेटा शेयर नहीं करेंगे, और या फिर उनको डिस्काउंट वगैरह मिल रहा होता है। तो आपके कंपनी में अगर ऐसा कुछ टाई अप है तो आपको उन्हीं के मॉडल यूज करने पड़ेंगे। बट जनरली सेंस में आपको इनका नॉलेज भी होना चाहिए बाकी सारी चीजों का। ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि ओपन सोर्स मॉडल को एक्चुअल कैसे यूज करना है एंड उनको आपके लोकल में डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओपन सोर्स हगिंग फेस मॉडल्स, हगिंग फेस से डाउनलोड करके करना है। तो अभी तक क्या हो रहा था, मॉडल को रन करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, मॉडल को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, कितना रैम चाहिए, हमें उसका टेंशन नहीं लेना पड़ता था। व्हाई? क्योंकि ये सारे किसी और के सर्वर पे रन हो रहे थे। बट अभी क्या है, आपको खुद को सारी चीजें देखनी पड़ेगी।
एंड उसके लिए आपको समझना होगा कि मॉडल को जस्ट स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगता है, पहले वो देखना पड़ेगा, राइट। कंसिडर आप एक मॉडल यूज करना चाहते हैं, उसको जस्ट स्टोर करने के लिए 100 GB लग रहा है एंड आपके लैपटॉप में है 50 GB स्पेस, तो उस मॉडल को डाउनलोड करना, यूज करना पॉसिबल होगा आपके लिए? नो, राइट। तो जब भी आप ओपन सोर्स मॉडल यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना स्पेस लगेगा उसको स्टोर करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड स्पेस। ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम, स्पेस कितना रिक्वायर्ड है? यस, ऑल राइट। तो इफ यू रिमेम्बर, अभी हम क्या करते हैं, एकदम बेसिक में जाएंगे। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कैसे वर्क कर रहा था हमने स्टार्टिंग में आई थिंक देखा था। क्या होता है कंप्यूटर में? बाइनरी डिजिट के ऊपर। एग्जैक्टली, बाइनरी डिजिट के ऊपर वर्क करता है। बाइनरी मतलब इट विल बी ऑलवेज जीरोस एंड वंस। एंड ये जो वाई मतलब आपका अगर कंप्यूटर अभी इतने मॉडर्न हुए, इतने पावरफुल हो रहे हैं, तो 0 एंड 1 में ही क्यों वर्क कर रहा है? ज्यादा कुछ वो डिजिट में नहीं कर सकता। आई थिंक हमने ये देखा था ना स्टार्टिंग में, ट्रांजिस्टर वगैरह का कैसे होता है ये। वाई, क्यों 0 एंड 1 में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में जहां पे भी आपका एप्लीकेशन है, उसमें छोटे छोटे यूनिट होते हैं, राइट। प्रोसेसिंग जहां पे हो रही है उनको कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। तो उन ट्रांजिस्टर में दो ही स्टेट होती है, या तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या फिर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उस स्टेप को हम बोलते हैं 1, एंड अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे तो उस स्टेज को हम बोलेंगे 0। इसीलिए आपका कंप्यूटर कितना भी पावरफुल, कितना भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो जाए, उसमें अभी तक के लिए तो ये जस्ट दो ही स्टेज होती है। इसलिए आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, जो भी आपका डेटा स्टोर होता है, 0 एंड 1 में ही होता है, राइट। टेक्स्ट वगैरह में कैसे स्टोर होगा फिर? टेक्स्ट वगैरह कैसे स्टोर होता है? आई थिंक ये भी देखा था हमने। ASCII वैल्यू के ऊपर से। एस की वैल्यू वगैरह उनका यूज होता है, तो आपको पहले ये समझना होगा। देन ये जो एक सिंगल 1 की या फिर ये जो सिंगल 0 की वैल्यू है, उसको क्या कहा जाता है? 1 बिट। 1 बिट मतलब क्या है? 1 सिंगल ट्रांजिस्टर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, 1 सिंगल ट्रांजिस्टर है, या तो वो ट्रांजिस्टर 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो कंसिडर आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपको ये रिप्रेजेंट करना है, तो ASCII में ये तो कौन से नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम? मे बी 65। 65 करेक्ट है। तो 65 का बाइनरी क्या होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं बाइनरी ऑफ 65। बाइनरी ऑफ 65 तो क्या है? दिस इज द बाइनरी ऑफ 65। तो 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये डिजिट लग रहा है, तो यहाँ पे इसमें कितने बिट यूज हो रहे हैं? कितने बिट है? बिफोर दैट यहाँ पे देखते हैं, ये जो मैंने नंबर दिया यहाँ पे कितने बिट है? 2 बिट है, ठीक है, 2 बिट्स। देन ये इसमें कितने बिट्स है? सेम 2 2 बिट्स है, ठीक है। अगेन इसमें कितने बिट्स है? 3 बिट्स है, 3 बिट्स है। तो 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7। आपको लगेंगे 7 बिट्स। उससे कम बिट्स में आप 65 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नो। नो, राइट। जैसे अभी आपको 100 लिखना है डेसिमल में, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए होते हैं। तो सेम वे में 65 के लिए 7 बिट चाहिए। तो ये बिट क्या है ये समझ में आ रहा है?
सो ये बिट्स बहुत ही स्मॉलर यूनिट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी बिट्स में डेटा मेजर नहीं करते, हम मेजर करते हैं बाइट में। तो बाइट मतलब कितना होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8, यस 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। एंड जो भी आपका डेटा मेजर होता है, आपने सुना होगा केबी, इतना केबी डेटा है या फिर इतने केबी की फाइल है जब बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, Right. यस के मतलब क्या होता है, किलो मीन्स जैसे ग्राम है, किलोग्राम मतलब क्या हो गया, कितने ग्राम होंगे किलोग्राम में, 1000. 1000 मतलब 10⁻³ लिख सकते हैं। सो जब आप बोलते हैं केबी या फिर किलोबाइट तो क्या होता है 10⁻³ बाइट्स। अगर जब आप बोलते हैं एमबी मतलब क्या होगा 10⁻6 बाइट्स। देन उसके बाद क्या होता है एमबी के बाद GB. GB. GB, that is gigabyte 10⁹ बाइट्स। देन TB टेराबाइट्स 10⁻12 बाइट्स। तो कोई भी स्पेस आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जब आप बोल रहे हैं मेरे मोबाइल में या फिर मेरे लैपटॉप में 64 GB या फिर 128 GB का स्पेस है, इसका क्या मतलब है आपके लैपटॉप में कितने ट्रांजिस्टर है एंड उन ट्रांजिस्टर में कितना डेटा होल्ड होगा, ये आप बोल रहे होते हैं। एंड आप बोलते हैं कि ये जो पिक्चर है इतने एमबी की है या फिर इतने केबी की है, इसका मतलब क्या होगा उस पिक्चर को स्टोर करने के लिए कितने बिट लगे हैं या फिर कितने ट्रांजिस्टर लगे हैं, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि पहले स्टोरेज कैलकुलेशन कैसे वर्क होता है, ये क्लियर है। Yes, sir. तो अभी हम Yes. देखेंगे मॉडल के लिए स्टोरेज कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है, फॉर योर मॉडल। तो मॉडल में क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। व्हाट यू मीन बाय पैरामीटर्स इन एनी मॉडल, Weights and biases. जो आपके वेट्स एंड बायसेस होते हैं, राइट। तो हर मॉडल के कुछ फिक्स नंबर ऑफ वेट्स एंड बायसेस होते हैं। जैसे हमने ये जो मॉडल यूज किया था लैमा का, इसका है 8 बिलियन, मतलब इसमें कितने पैरामीटर्स हैं 8 GB. 8 बिलियन पैरामीटर एंड ये इट विल डिपेंड ऑन मॉडल टू मॉडल, वो डिफर करता है, ठीक है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, कितने पैरामीटर है तो उतना ही आपको स्पेस लगने वाला होता है, वो हम चेक करेंगे कि कितना लगता है। तो जनरली क्या होता है, आपने डेटा टाइप सुने होंगे अगर आपने नमपाई वगैरह में यूज किया है, फ्लोट 32, इंट 8, ये डेटा टाइप सुने हैं क्या आपने, Yes, sir. क्या होते हैं वो डेटा टाइप। जैसे फ्लोट 32 मतलब क्या होता है, एक फ्लोट को स्टोर करने के लिए आपको 32 बिट्स लग रहे होते हैं। 32 बिट्स मीन्स कितने बाइट्स होंगे 4. 4 बाइट, ठीक है। देन मे भी आपने सुना होगा फ्लोट 64 मतलब 64 बिट्स या फिर 8 बाइट, या फिर आपने सुना होगा इंट 8, इंट 8 में क्या होता है 8 बिट्स या फिर 1 बाइट, ठीक है। तो ये डेटा टाइप होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब आपको एक सिंगल नंबर स्टोर करना होता है फ्लोट की वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, टोटल 32 बिट्स यूज कर रहे हैं। तो एक नंबर अगर आपका कोई भी नंबर है, इवन 1 है 2 है या फिर बाकी कोई नंबर है, उसको स्टोर करने के लिए आप इतने बिट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड होता है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो, ये क्लियर है क्या पहले। तो जनरली क्या होता है, आपका जो मॉडल है उसका डिफॉल्ट जो है डेटा टाइप इट इज फ्लोट 32, मतलब उसका जो एक पैरामीटर होता है टू स्टोर 1 मॉडल पैरामीटर, अगर 32 बिट्स चाहिए तो वो कितने बाइट्स यूज करेगा, इट यूजेस 32 बिट्स, ऐसे बोल सकते हैं। 32 बिट्स मीन्स कितने बाइट्स हो गए 4 बाइट्स, ठीक है। तो एक सिंगल पैरामीटर स्टोर करने के लिए आपको 4 बाइट्स लग रहे हैं। तो टोटल आपके पास कितने पैरामीटर थे इस लैमा मॉडल में 8 बिलियन। 8 billion. तो 8 बिलियन के लिए कितना लगेगा 2 32 billion. टू स्टोर 8 बिलियन पैरामीटर्स, कितने लगेगा 32
बिलियन बाइट्स। एंड 32 पे कितने जीरो होते हैं? बिलियन मतलब कितने जीरो होते हैं? 10. 9 होते हैं, 9। ठीक है, तो 10⁻⁹ होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 32 बिलियन बाइट्स मतलब, यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं, 32 बिलियन बाइट्स 2 GB। तो ये हो गया 32 GB। तो आपका अगर डिफॉल्ट 32 बिट 32 डेटा टाइप यूज करके आप डाउनलोड कर रहे हैं इस मॉडल को, तो आपके पास एटलीस्ट जस्ट टू स्टोर दैट मॉडल, अभी हमने मॉडल को रन नहीं किया है, सिंपली उसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगेगा? 32 GB. 32 GB। समझ में आ रहा है? एंड इसी तरीके से कोई भी मॉडल को कितना स्पेस लगने वाला है आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग उस मॉडल में कितने पैरामीटर्स है। क्लियर है ये? इसमें किसी को कुछ डाउट? क्लियर है सबको? सॉरी, मॉडल में सभी मॉडल लोग 32 यूज करते हैं क्या? यस यस, डिफॉल्ट ये होता है, बट अगेन हम कुछ क्वांटाइजेशन वगैरह मेथड होते हैं, उससे जो स्पेस लगने वाला है, ये 32 GB बहुत ज्यादा हो गया, राइट? जनरली हमारे पास स्टोर करने के लिए होता है, बट उतनी ज्यादा रैम वगैरह नहीं होती है हमारे पास, राइट? तो हम क्या करते हैं, उसको क्वांटाइज करते हैं, उसका जो स्पेस लगने वाला है वो रिड्यूस करते हैं। वो सारी मेथड्स हम टुमारो देखेंगे। यस बोलिए, किसी ने हैंड रेज किया था आई थिंक। यस अभिषेक। So, sir, I have some questions. So, apart from this, so the question is that what is the context retention? Hmm. And the second question is how can we like fine tune the model? What are the parameters we have? ओके, सो फाइन ट्यूनिंग के लिए आपको जो मॉडल्स है उसको हम डायरेक्टली फाइन ट्यून नहीं कर सकते। जैसे आपका ये होता है, क्या बोलते हैं हम, बर्ट मॉडल को फाइन ट्यून किया था, तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली फाइन ट्यूनिंग। फुल्ली फाइन ट्यूनिंग में क्या हो रहा है, आपके सारे के सारे वेट, जितने भी वेट है सब अपडेट होते हैं, बट एलएलएम की साइज बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पे फुल्ली फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ फुल्ली फाइन ट्यूनिंग एक कुछ टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है पेप्ट, या फिर पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, वो हम यूज करते हैं। एंड पैरामीटर पेप्ट की कुछ मेथड है, लोरा क्यूलोरा मेथड, उन लोरा क्यूलोरा मेथड का यूज करके मॉडल को हम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो मॉडल को, किसी भी एलएलएम को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए आपको 3 थिंग्स चाहिए: सिस्टम प्रॉम्प्ट, ह्यूमन प्रॉम्प्ट या फिर यूजर इनपुट, एंड देन फाइनली एआई रिस्पॉन्स। सो दैट मॉडल क्या लर्न करेगा, अगर ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है, उसके लिए ह्यूमन ने ये रिस्पॉन्स दिया है, तो आउटपुट क्या देना है। तो ये इस तीन फॉर्मेट में आपको 3 मैसेजेस के फॉर्मेट में डेटा क्रिएट करना होता है, एंड देन यूजिंग लोरा क्यूलोरा मेथड यू कैन फाइन ट्यून मॉडल्स। ठीक है, जस्ट एक बार अगर आपको अभी करना है तो गूगल पे या फिर कहीं पे सर्च कर सकते हैं। इवन हमारे पास ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो हम देखेंगे। ठीक है, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन? Context retention. ओके, कंटेक्स्ट रिटेंशन जैसे क्या होता है, कंसीडर अभी मॉडल का हमने देखा, कुछ मॉडल का जो लेटेस्ट मॉडल है 5.4, उसकी लिमिटेशन कितनी थी? 1 million. 1 मिलियन टोकन्स, राइट? बट ये इनपुट तो एक्सेप्ट कर सकता है 1 मिलियन टोकन, बट वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन रिमेंबर नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस वन, जब हम पास्ट कन्वर्सेशंस याद करना चाहते हैं तो क्या होता है, जब हम मेमोरी वगैरह इंक्लूड करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो आपका मॉडल कितनी इंफॉर्मेशन रिमेंबर कर पा रहा है, रिटेंशन मतलब क्या होता है, रिमेंबरिंग समथिंग, तो कितनी इंफॉर्मेशन रिमेंबर कर पा रहा है, दैट इज रिटेंशन। Okay. Actually, we are working on some summarization part now, so that's why we are facing this समराइजेशन context के लिए क्या retention. होता है, राइट राइट, समराइजेशन के लिए आपका जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर जो आपका वो कितना वो रिटेन कर पा रहा है, फिर रिमेंबर कर पा रहा है टू जनरेट आंसर, दैट इज कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन। Okay, so what are the methods to overcome those issues? हाँ, तो ये जो मैप रिड्यूस रिफाइन वगैरह देखा था वो भी आपको हेल्पफुल होते हैं। एंड ये जो कुछ मेमोरी की मेथड होती है, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर अदर मेथड्स है, उन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो हम अभी तक हमें पता है एलएलएम में क्या है,
खुद के कुछ स्टेट नहीं होती, स्टेट मतलब मेमोरी नहीं होती, वो पास्ट कन्वर्सेशन रिमेम्बर नहीं कर सकता, राइट? बट Yeah. तो हम उसमें मेमोरी इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी वगैरह। एंड यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पूछा है किसी ने, आई थिंक अभी नहीं पूछा है, कन्वर्सेशनल बफर विंडो मेमोरी, कन्वर्सेशनल समरी मेमोरी, ये उसी मेमोरी के टाइप्स है। हम एलएलएम को मेमोरी देने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो टाइप्स है। अभी ये थोड़ा सा पार्ट बाकी है हमारा, जो हम कवर करेंगे। Okay, sir. Thank you. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ बोलिए। सर एक मिनट सर। सर एक्चुअली सर ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन चाहिए था सर, इसके लिए सर एक मिनट सर मैं आपको जस्ट बताता हूँ, 1 सेकेंड सर। एक्चुअली मेरे कंपनी का लिए सर है सर, सो मेरे को सर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को किधर से मिलेगा एक्चुअली, यूट्यूब से क्या, आई मीन कोई इन्फॉर्मेशन है क्या सर मेरे को ना सर? I mean, how to connect the Power BI dashboard as a knowledge to Microsoft 365 Copilot agent. ओके। इसका मेरे को एक्चुअली गो थ्रू करना है, क्योंकि अभी जो क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है वो लो कोड नो, जैसे बोलते हैं लो कोड नो लो समथिंग, सो तो इसको इसके लिए सर मैं किधर से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब कि आप थोड़ा गाइड करेंगे? हाँ यस, सो उसके लिए आपको को पायलट स्टूडियो एक ये है वो लेना पड़ेगा। एंड देन यू कैन, मतलब उसके कुछ प्लगइन्स वगैरह होते हैं, उनका यूज कर बहुत ही इजी है बेसिकली है, क्योंकि दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है तो कर सकते हैं। सो जस्ट मैं एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सो दैट आई विल रिमेंबर। इसके लिए कुछ जो रिसोर्सेस वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आई विल शेयर विद यू। ओके सर, मैं अभी आपको कर देता हूँ सर। यस यस, चलेगा। ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट, यस अभी। सर ये जो क्लाउड कोड का भी थोड़ा सा लेटेस्ट चल रहा है, तो इसका हम कवर करेंगे क्या? सॉरी, क्लाउड? आप रिसोर्स जो क्लाउड कोड का, यस 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 यस, देखेंगे हम क्लाउड कोड देखेंगे। मतलब हम इसको सिलेबस में नहीं था, बट विल ट्राई टू इंक्लूड दैट। एंड फ्यू मोर जो वाइब कोडिंग की टूल्स है वो भी विल ट्राई टू इंक्लूड, लाइक कर्सर और मे बी समथिंग एल्स। सर रिसोर्स वगैरह शेयर कर सकते हो क्या? अच्छा, ये पूरा कवर करेंगे हम इसको? क्लाउड कोड, यस वी विल ट्राई टू कवर ऑल। क्लाउड कोड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आपको वाइब कोडिंग या फिर एआई असिस्टेंट कोडिंग के लिए जितना नेसेसरी है, ऑल पार्ट वी विल कवर। सर मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दिए। यस यस, चले, आई विल चेक एंड आई विल अपडेट यू, ठीक है? ओके देन, तो टुमारो हमें क्या करना है, हमने अभी देखा कि कोई भी मॉडल को कितना स्पेस लगने वाला है वो कैलकुलेट किया। तो जनरली क्या होता है, मॉडल को रन करने के लिए उससे ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो इतना रैम तो आपके पास जनरली नहीं होगा। तो कम रैम में कैसे रन करना है मॉडल को, उसके लिए जो भी मेथड्स है, जो भी चीजें, वो हम टुमारो देखेंगे। ओके देन, वी विल स्टॉप हियर। सो टुमारो ये सारी चीजें जो भी इसके आगे का ये देखेंगे। एंड दिस वीकेंड आपके मॉक इंटरव्यू रहेंगे, तो सबको उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है? क्या क्या सिलेबस है दैट वी विल डिस्कस टुमारो, मतलब उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेबस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो मे बी टुमारो मैं ग्रुप पे आपके एक शीट शेयर कर देता हूँ। उस शीट में आपके नेम एंड आपकी अवेलेबिलिटी आपको अपडेट करनी है। आप सैटरडे को अवेलेबल होंगे या फिर संडे को अवेलेबल होंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था, ठीक है? आपका रोल नंबर, नेम एंड अवेलेबल डे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन।